लग्नेश होकर मंगल जब अष्टम भाव में है तो आगजनी, विस्फोट, ये सारी चीजें होंगी देश में, पड़ोसी देश में, और विश्व में ऐसे हालात बन जाएंगे जिसमें गृह युद्ध की स्थिति होगी। तृतीय विश्व युद्ध के दो सेंटर होंगे, या तो इंडो पाक के कारण होगा या फिर मुस्लिम कंट्रीज वर्सेस कहीं पे आपका। इंडिया विल बी बेंचमार्क टू इरेडिकेट दिस टेररिज्म फॉर एंटायर वर्ल्ड। नमस्कार। 7 जनवरी 2020 आज से ठीक 5 साल पहले राष्ट्रभक्त विश्वविख्यात सुदर्शन चक्र ज्योतिषाचार्य श्री संत मित्र अशोका जी ने युद्ध की जो तस्वीर उस वक्त दिखाई, उसकी सत्यता आज नजर आने लगी है। 2020 की ग्रह दशाएं आज के हालातों से बिल्कुल अलग है। 2020 में मौजूद विश्व युद्ध के हालात आज के हालातों से भिन्न हैं और 2020 का भारत आज के भारत से 5 साल पुराना है। और हैरान करने वाली बात ये कि इतनी विविधताओं के बावजूद भी श्री संत मित्र अशोका जी ने तृतीय विश्व युद्ध के पीछे जिन देशों का नाम बताया, आज वो जंग के मैदान में प्रत्यक्ष रूप से मौजूद है। आज अगर देखिए, ईरान इजराइल जंग की भीषण अग्नि में जल रहे हैं तो भारत पाकिस्तान के बीच खींची गई युद्ध विराम की रेखा को मिटाने की कोशिश भी हो रही है। आसमानी हमले में तबाह हो रहे ईरान इजराइल के बीच एजेंट वॉर एक्टिव हो चुकी है। एक तरफ बेंजामिन की खुफिया एजेंसी मोसाद द्वारा रचा गया मौत का चक्रव्यूह है, जिसे भेदने की कोशिश में लगे खामेनेई के लड़ाकुओं ने पूरी ताकत झोंकी हुई है। और इन्हीं भयावह हालातों के बीच तृतीय विश्व युद्ध की नींव जिन देशों के कारण पड़ेगी, उनका क्या होगा, यही समझने के लिए 5 साल पुरानी ये भविष्यवाणी आज आपके लिए भी देखनी बहुत ज्यादा जरूरी है। देखिए, 26 दिसंबर से लेके 15 जनवरी के लिए जो मैंने भविष्यवाणी की थी 1 साल पहले, जिसमें 1 मिलियन से ऊपर जो है आपके लोगों ने देखा है उसको, तो उसमें मैंने यही कहा था कि देश में, पड़ोसी देश में और विश्व में ऐसे हालात बन जाएंगे जिसमें गृह युद्ध की स्थिति होगी। पड़ोसी देश में तो गृह युद्ध शुरू एक किस्म से हो चुका है, और हमारे देश में ही दिसंबर में ही ये CAA और NRC पे जो उपद्रव हुए हैं वो भी हमारे जो आपके देश में विघटनकारी ताकतें हैं उनकी मंशा यही थी कि किसी तरीके से गृह युद्ध हो जाए। लेकिन इसकी भविष्यवाणी 2019 से पहले ही मैंने कर दी थी कि दिसंबर में ऐसे हालात बनेंगे, उस हालात को कंट्रोल करने में सक्षम सिर्फ माननीय नरेंद्र मोदी जी ही हैं, इसलिए उनको आप बहुमत से जिताएं। ही इज द पर्सन जो सिर्फ देश हित और राष्ट्र हित की बात करते हैं। तो भारत की जनता ने, भारत के अवाम ने उनको भारी बहुमत दिलाया, 303 सीट्स दी। और ये जो आज कंडीशन है, इसको बड़े ही बुद्धिमता से कंट्रोल किया गया। इसी तरीके से ये तो कंट्रोल हो गया, लेकिन जो अब वातावरण बन रहा है आपका जी, जैसा कि आपने अमेरिका और ईरान की बात की है, तो वो जो वातावरण बढ़ रहा है, मैंने आपको बोला था तृतीय विश्व युद्ध के 2 सेंटर होंगे, या तो इंडो पाक के कारण होगा या फिर मुस्लिम कंट्रीज वर्सेस कहीं पे आपका आपका अमेरिका या अमेरिका और कोरिया जी। ये कहीं ना कहीं पे युद्ध के। अब एस्ट्रोलॉजिकली क्या सीन है, ये भविष्यवाणी तो पहले हो चुकी है। अभी जो शनि का जो राशि परिवर्तन हुआ है, इसमें एक चीज बहुत बढ़िया है, शनि और मंगल अपनी ही राशि में, और शनि को कंट्रोल करने वाले 2 ग्रह
राहु और केतु अपनी अपनी उच्च राशि में, और जिस समय आपने प्रश्न किया है उस प्रश्न के हिसाब से राहु पराक्रम स्थान में, शनि जो है आपका दशम भाव में है। तो ये विश्व में राज करने के लिए किन लोगों को प्रेरित करेगा? इन तीनों की जो तिगड़ी है, माननीय डोनाल्ड ट्रंप, माननीय मोदी जी और माननीय पुतिन, ये जो है तीनों राष्ट्रीय नेता जो हैं, इनको प्रमोशन मिलेगा ऑल ओवर द वर्ल्ड। और ये जो इस टाइम देश में अव्यवस्था, सिर्फ देश में नहीं विश्व में हर तरफ जो है आपका, हर कंट्री में जो है जो सामाजिक तत्व, अराजक तत्व और विघटनकारी ताकतें हर कंट्री में सिर उठा रही हैं, और एक विशेष वर्ग के लोग जो हैं अस्थिरता लाना चाहते हैं, जिसकी भविष्यवाणी हमारे शास्त्रों में ऑलरेडी हो चुकी है जी। तो उनको ये जो हैं तीनों नेता, देखिए इस टाइम पे जो है मंगल अष्टम भाव में, लेकिन मंगल लग्नेश है। लग्नेश होकर मंगल जब अष्टम भाव में है तो आगजनी, विस्फोट, ये सारी चीजें होंगी शनि की। लेकिन राहु केतु उच्च के होने के कारण, और केतु के साथ बृहस्पति होने के कारण, और शनि के साथ में 3 ग्रह होने के कारण, बुध, सूर्य, चंद्रमा और शनि का जो योग है वो वृश्चिक, इसमें आपका मकर राशि में होने के कारण ये मुकुट योग बनता है। मुकुट योग बनता है मकर राशि पे, और मकर राशि के मुकुट योग में देश में, विदेश में, विश्व में जो अस्थिरता सी है और जिन कारणों से है, उसको ये 3 शक्तियां और ये 3 राष्ट्रीय नहीं अंतरराष्ट्रीय नेता, जिसमें भारत के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी, आपके अमेरिका के राष्ट्रपति माननीय डोनाल्ड ट्रंप जी, और आपके रशिया के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन जी, इन तीनों का बहुत बड़ा रोल होने वाला है। जैसा कि मैं अपनी पास्ट की भविष्यवाणी में बता चुका हूं, इंडिया विल बी बेंचमार्क टू इरेडिकेट दिस टेररिज्म फॉर एंटायर वर्ल्ड। India will be the benchmark country to eradicate the terrorism for entire world.